हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मेरे परिवार में भी सब अच्छे हैं, लेकिन अभी मेरे परिवार में कोई सदस्य नहीं हैं। बच्चे स्कूल गए हैं और मेरे हस्बैंड जी भी किसी काम से गए हैं। तो घर के काम के साथ साथ एक महिला को अगर दुकान संभालनी पड़े और इतने ठंडे मौसम में तो बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन कहना आसान है कि बहुत कुछ आसान हो जाता है, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। तो सुबह का मैं सारा काम करके और अभी दुकान देख रही हूँ। अभी खाना बनाना बाकी रह गया है, बच्चे स्कूल गए हैं तो सोच रही हूँ कि दोपहर को खिचड़ी बना दूँगी। तो देखिए, मेरे हिसाब से कमाई का साधन कुछ भी हो, रोज़ाना की दिहाड़ी मज़दूरी या फिर कोई नौकरी करना, फैक्ट्री में काम करना या फिर अपना कोई बिजनेस करना, मुश्किलें सभी में आती हैं। ऐसा नहीं है ये जो दुकान आप देख रहे हैं इतनी बड़ी, ये ऐसे ही यूँ ही नहीं बन गई है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत भी रही है और बहुत सारा स्ट्रगल है। लेकिन इसका एक ही मैं कहना चाहूँगी कि इसमें हार नहीं मानी है हमने। हार मान जाते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये दुकान जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा एक पहले झोपड़ी में दुकान हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे एक छोटा सा मकान बनाया जो कि गारे की चिनाई से बना हुआ था, ईंटों का। उसके बाद आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि आज हमारी दुकान काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है। तो अगर कोई लेडीज़ दुकान चलाना चाहे या फिर कोई भी दुकान या बिज़नेस का कारोबार करना चाह रहा है तो थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, लेकिन इसमें अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। एक किराना स्टोर की दुकान से लगभग 60 से 70-80 हज़ार रुपये महीना कमाई हो जाती है। तो हमारी इस दुकान में बहुत सारा स्ट्रगल है हमारा। तो अभी मेरे हस्बैंड नहीं हैं, तो दुकान में बहुत कुछ ध्यान भी रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किस तरह से ग्राहकों को दिखानी है, किस तरह से साफ़ सफाई पर ध्यान देना है दुकान में। ये बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें होती हैं दुकान में। तो अभी मौसम भी बहुत ठंडा चल रहा है। इतने ठंडे मौसम में पूरा दिन दुकान में बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाथ पैर एकदम गलने लग जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, इतना ठंडा लगता है। यहाँ पर धूप तो आती नहीं है, अंदर पूरा दिन दुकान में बैठे रहना होता है और दुकान को छोड़ के हम बाहर भी नहीं जा सकते कि अगर धूप निकल रही है तो थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाएं। या तो दुकान का जो मुंह है, जो दरवाज़ा है, वो ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ सूरज सामने पड़े। लेकिन हमारा जो ये दरवाज़ा है वो इस साइड में है कि इधर धूप शाम के समय थोड़ी बहुत आ पाती है। तो इतनी ठंड में दुकान संभालना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशल महिलाओं के लिए, क्योंकि घर का भी काम किया जाना होता है। उसके बाद फिर पूरा दिन दुकान पे देखना। तो अभी मैं अपने घर के काम के साथ साथ दुकान भी संभालती हूँ। मेरे लिए मुश्किल तो काफ़ी रहता है, लेकिन फिर भी ये हमारी रोज़ी रोटी का साधन है। तो ये दुकान हमारे लिए सबसे पहले इसकी जो ध्यान है देना होता है, देख रेख होती है, सबसे पहले हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि हम अपनी दुकान को किस तरह से रखें, किस तरह सामान को मैनेज करें और किस तरह से अपनी दुकानदारी को आगे बढ़ाएँ। तो आप देख सकते हैं मैंने साफ़ सफाई की, डस्टिंग की है और जो भी पाउच वगैरह हैं बच्चों के खाने के, उन सभी को सही से लगाया है सामने की तरफ ताकि ग्राहकों की नज़र पहुँचे। और सभी डब्बों को साफ़ कर दिया है। रोड के किनारे दुकान होती है तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, डस्ट आ जाती है रोज़ाना की। तो इतना सब कुछ करने के बाद मैं अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान देती हूँ और साथ में हमारे घर पर आपको पता है कि गाय है तो उसकी भी देख रेख करनी होती है। अभी हमारी गौ माता की डिलीवरी का भी समय नज़दीक आ चुका है तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप चप्पल देख रहे हैं, ये चप्पल भी हमारी दुकान में रखी हैं। तो इन चप्पलों की बहुत सारी पन्नियाँ जो हैं वो खुल भी चुकी हैं, कुछ चप्पलें इधर उधर गिर जाती हैं और डस्टिंग करनी पड़ती है। इनकी बहुत ज़्यादा डस्ट है, धूल है, देखिए आप देख सकते हैं। और बीच बीच में इतना सब कुछ करने के बाद ग्राहकों को हैंडल करना, सामान देना, और जो बच्चे आते हैं वो कभी सामान लेते हैं, कभी वापस कर जाते हैं, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है इसमें। दुकान चलाना मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हर बात का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा सामान कहाँ से लाना है, किस रेट में लाना है, किस रेट में बेचना है और कितना तोल कर देना है। अगर कोई कम का मांग रहा है तो कम में किस तरह से हिसाब करना है, बहुत कुछ इसमें देख रेख होती है। आसान इसलिए है कि हमें बाहर जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में ही हमारा कोई बिज़नेस होगा तो वही हमें आगे बढ़ाना होता है। और इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि हमारा जब अगर कहीं जाने का कोई प्रोग्राम का काम होता है, कहीं कोई प्रोग्राम पड़ रहा है, तो अपनी दुकान बंद करो और चले जाओ। अपने बिज़नेस का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है।
तो अभी कुछ चप्पलें जो पन्नी से खुल चुकी थी मैं उनको बांध रही हूँ, और जो बच्चों की चप्पल हैं उन्हें अलग लगाऊंगी और जो बड़ी चप्पल हैं उन्हें अलग लगा दूंगी। कुछ यहाँ से जो ये चप्पल हैं ये बॉक्स के अंदर से भी निकली हुई हैं, और कुछ बॉक्स वाली जो साइड में आप देख रहे हैं वो रखी हैं। तो ये सब करने के बाद बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी दुकान में, तो अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और झाड़ू के बाद यहाँ पर पोछा लगा दूंगी, क्योंकि दुकान में जितनी साफ़ सफाई रहती है मक्खियाँ मच्छर ये बहुत कम आते हैं, और मक्खियों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहता है दुकान वाले जगह में। मक्खी बहुत आती हैं, तो साफ़ सफाई रहती है तो मक्खियों से भी निजात मिल जाती है, मक्खियाँ ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। तो देखिए बहुत सारा कूड़ा निकला है, डस्ट निकली है। तो इस सभी को निकालने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगाने से एकदम क्लीन हो जाती है दुकान, और अपने आप में भी ना दुकान में बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पूरा दिन दुकान में रहना है तो साफ़ सफाई की जगह अच्छी लगती है। तो अभी सारे कूड़े को भरकर मैं अलग फेंक दूँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ पोछा लगाने के लिए। तो वैसे सुबह में मेरे हस्बैंड जब दुकान खोलते हैं तो एक बार झाड़ू लगा देते हैं, पोछा लगा देते हैं, लेकिन बार बार अंदर बाहर आने की वजह से चप्पल से काफ़ी कूड़ा हो जाता है। कुछ झाड़ाई वगैरह करते हैं दुकान की, तो उससे भी काफ़ी डस्ट निकल आती है। तो कई बार यहाँ पर सामान चिपक भी जाता है, कुछ ऐसा सामान जो बच्चे टॉफ़ी वगैरह खाकर नीचे गिरा देते हैं तो वो टाइल्स पे चिपक जाती है, उसको बहुत मुश्किल से छुटाना पड़ता है। तो अब दुकान में अगर इतना पैसा लगा है तो साफ़ सफाई तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से होनी चाहिए, तभी अच्छा लगेगा और ग्राहक भी आकर्षित होते हैं। तो अगर महिलाएं, मेरे हिसाब से अगर महिलाएं कुछ करना चाहती हैं तो किराना या फिर कॉस्मेटिक की दुकान खोलकर अच्छी खासी कमाई कर सकती हैं, और अपने घर पर रहकर ही अर्निंग कर सकती हैं। ऐसा नहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कम पढ़ी लिखी या फिर अनपढ़ महिलाएं भी दुकान चला सकती हैं। दुकान एक ऐसा कारोबार है जो हम अपने घर पे कर सकते हैं और बहुत अच्छी इसमें कमाई भी हो जाती है। तो मैं आ गई हूँ रसोई में, और आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी मम्मी खिचड़ी बनाना, तो मैं उड़द की जो दाल होती है उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। तो दाल मैं दुकान में लेने आ गई हूँ और चावलों को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मैं खिचड़ी बनाने के रख दूँगी, और उसके बाद मुझे धनिया की चटनी करनी है। तो दुकान पर देखते देखते घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक ध्यान रहता है दुकान पर कि कहीं से बच्चा आकर शरारत कुछ उठा कर ना ले जाए। तो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ और जाकर जल्दी से दुकान पर देख लेती हूँ। तो जब मैं दुकान पर रहती हूँ तो घर के काम के साथ मेरी भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहती है। मेरा तो बस यही रहता है कि थोड़ा सा काम किया और दुकान पर जल्दी से भागकर झाँक लिया, कोई आया तो सामान दे दिया, वरना फिर भाग कर आ गई किचन में, और जो काम है थोड़ा सा कर गई, उसके बाद फिर भाग कर देख लिया। तो इस तरह से मेरा तो भाग दौड़ का काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो पूरा दिन मेरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो लाइफ में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी हमें लगती हैं, बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये जीवन है ना, इसे मेहनत से गुजारें तो बहुत अच्छा है। जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत करने से ना हमें पैसा भी मिलता है और मन को संतुष्टि भी रहती है, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। तो देखिए अब मैं जल्दी से चटनी करने आई हूँ बाहर। यहाँ मैं धनिया की चटनी कर रही हूँ। तो धनिया की चटनी करते समय मैं 2 बार दुकान पर जाकर देख आई हूँ, भाग भाग कर बीच में। तो जब कोई आता है तो मैं सामान दे देती हूँ, और नहीं होता है तो जल्दी से मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब भी मैं झाँक कर गई हूँ अंदर चटनी रखने के लिए। तो गाइस इस तरह से मेरा दुकान पर पूरा दिन गुजरता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब